हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को, और ये है अपना चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ओके, और इसके पहले के जो भी वर्कशीट है वो सारे वर्कशीट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। वो सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन को क्लिक कीजिए या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं क्या, अमाउंट्स डोनेटेड बाय मिस्टर लाल ओके एंड Mr. Sohan to an orphanage are represented by the expressions this and this respectively। ओके, तो मिस्टर लाल कितना अमाउंट डोनेट किया है वो ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है। ओके, और मिस्टर सोहन कितना अमाउंट डोनेट किया है वो ये एक्सप्रेशन बता रहा है। क्लियर, समझ गए। अब हम लोगों को कहा गया है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय दे। दोनों मिलकर के कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है वो एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, फिर निकालना है आल्सो व्हेन ए इज इक्वल टू 100 बी इज इक्वल टू 150 फाइंड द टोटल अमाउंट। तब हमको टोटल अमाउंट कितना होगा वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट डोनेटेड। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम इक्वल टू देंगे साइन और ऐड करेंगे। हमारे पास है 2a² माइनस 3b² प्लस 6ab। ओके, और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये जो हमारा अमाउंट है, ये एक्सप्रेशन ऐड करेंगे 5b² माइनस 2ab प्लस 3a²। ओके, चलिए यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन है इसको हम पहले पहचानेंगे। तो ये देखिए 2a² और ये 3a² हमारे क्या है ना, लाइक टर्म्स हैं, तो उसको हम लोग एक साथ नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a² और प्लस में 3a²। ओके, ये हमारे क्या थे, लाइक टर्म्स थे। दूसरा लाइक टर्म्स क्या है उसको हम चेक करते हैं, ये b वाला। तो ये b है और ये भी b है ना, तो इसको हम एक साथ नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है माइनस में 3b² और ये हमारे पास है प्लस में 5b²। ठीक है, अब लास्ट हम लोग एक और देख लेते हैं जो कि है ab वाला टर्म। तो ab वाला टर्म ये है और ab का टर्म ये है, ये दोनों को हम लोग फिर से एक साथ नोट करेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस में 6ab माइनस में 2ab। क्लियर, चलिए अब अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें से a² का टर्म है ये, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो केवल कोफिशिएंट पार्ट को आपको क्या करना है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो आपको यहाँ पे क्या देगा, 5a²। ओके, अब यहाँ पे देखिए b वाले टर्म्स में आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पे कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है, +5। तो आपके पास है -3 और है +5। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, चूँकि डिफरेंट साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ओके, तो ये 3 है माइनस में और प्लस में 5 है, तो इसका हमको डिफरेंस आ जाएगा प्लस में 2। क्या आ जाएगा डिफरेंस, प्लस में 2। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे +2 और ये वेरिएबल क्या है, b²। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं ना, ये b वाले टर्म में कोफिशिएंट क्या है ना, 6 प्लस में, और कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, कितना है, -2। तो ये हमारे पास 6 प्लस और -2 ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा प्लस में 4। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, हम नोट करेंगे +4 और ab। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, हम लोग आगे चेक करते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 150 देन टोटल अमाउंट ये क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू पुट कर देना होगा हमको। ओके, तो आइए हम लिख लेते हैं फिर से टोटल अमाउंट। ओके, और इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हम ये नोट करेंगे 5a² प्लस 2b² प्लस 4ab। ठीक है, अब इसमें वो क्या करना है ना, वैल्यू पुट कर देना है।
तो ए का वैल्यू हम कितना रखेंगे 100, बी का वैल्यू कितना रखेंगे 150, तो 5 और यहाँ पे रखेंगे हम लोग 100। और चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ना स्क्वायर है, तो वो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा 100 का। ठीक, फिर प्लस ले लीजिए और यहाँ पे 2 इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है 150, तो 150 आप नोट कीजिए और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। फिर आप प्लस दीजिए और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू ए का वैल्यू 100 इंटू बी का वैल्यू 150। ओके, अब देखिए ये हमारे पास 5 हो गया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 10,000। ठीक है, फिर प्लस 2 लिए और यहाँ पे 150 का स्क्वायर करेंगे तो 150 इंटू 150 ये हमको क्या देगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमको मिल जाएगा 22500। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या नोट कर लिया 22500। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या क्या है 4 इंटू 100 इंटू 150। ओके, 4 इंटू 100 इंटू 150, तो इसका हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 15 4 जा 60 और यहाँ पे 3 जीरोस आ जाएंगे यानी 60,000। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी हमको टोटल वैल्यू क्या मिल जाता है। ओके, आइए तो टोटल वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हमको क्या मिलेगा 5 यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50,000। ओके, और ये प्लस में हमारे पास हो जाएगा 45,000, है ना। ये हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला 45,000। फिर हमारे पास क्या है ना 60,000। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो सभी को ऐड करने से क्या मिलेगा, ये हमारे पास 50,000 है, ये हमारे पास 60,000 है, तो 1,10,000 हो गया। और इसमें से 45,000 को फिर से ऐड कर लिए तो क्या हो गया 1,55,000। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 1,55,000। इतना अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम रुपीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। अभी सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें कहता है व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय देम, उसके द्वारा कौन सा वैल्यू दिखाया गया। तो डोनेट कर रहा है तो निश्चित रूप से हेल्पफुल नेचर होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव नेचर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 के कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास 6 के भी कुछ स्टूडेंट हैं हु पार्टिसिपेटेड इन सेव इन्वायरमेंट कैंपेन। ओके, तो कैंपेन में भाग लेते हैं और उसका जो जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उसको डेनोट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन। ये देखिए क्लास 5 के लिए ये एक्सप्रेशन है और क्लास 6 में कितने बच्चे भाग लेते हैं उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है ना, कह रहा है इफ़ p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 5 फाइंड हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 पार्टिसिपेटेड इन द कैंपेन। तो अगर p की जगह 2 हो और q की जगह 5 हो तो कितने अधिक बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं क्लास 5 की। तो पहले हम दोनों ही क्लास के कितने कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ओके, तो हम लोग नोट करेंगे इफ़ p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। तो क्लास 5 के कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमको ये एक्सप्रेशन बता रहा है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, देखिए ये एक्सप्रेशन है 2pq प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो p के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 और q के जगह रखना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे इंटू है। ओके, सभी में मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस दिए, ये हमारा दूसरा टर्म है। ओके, ये दूसरा टर्म है, इसमें से 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में p का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस दिए 2 और q की जगह क्या है 5, तो हम इंटू में 5 लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ओके, चलिए 2 2 जा 4 5 जा क्या हो गया 20, तो यहाँ आपको 20 मिल गया। यहाँ से देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर यहाँ पे 2 और ये देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये हमको मिल गया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट अभी देखेंगे
यहाँ पे हमारे पास ये 20 रहेगा ही, और ये 3 इंटू 4 क्या होगा 12, और ये 2 इंटू 25 दैट इज़ 50। सभी को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 50 और ये 20 70 और 12 इसमें ऐड किए तो हो गया 82। तो 82 स्टूडेंट्स हो गए हमारे क्लास 5 के। अब चलिए हम बात करेंगे यहीं पे क्लास 6 के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 6 से कितने स्टूडेंट है, ये देखिए हमको ये एक्सप्रेशन बता रहा है 4p² q² प्लस 3p ओके। तो ये हम यहाँ पे नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं इक्वल टू दे करके 4p² प्लस q² प्लस 3p एंड q। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे p एंड q का। तो अब देख लीजिए p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू है 2। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है 2 एंड q का वैल्यू कितना है 5। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अभी हमको क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको हो गया है 4 और 2 का स्क्वायर करें तो 4, फिर हमने प्लस दे दिया यहाँ पे, और 25 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस ये देखिए 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो गया 6 इंटू 5 दैट इज़ 30। तो यहाँ पे मैंने 30 नोट कर लिया है ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, और यहाँ पे प्लस में 25 दे दीजिए और प्लस में 30। तो अभी आपको टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगा ये आप चेक कीजिए। तो 30 प्लस 25 दैट इज़ 55, 55 प्लस 16, तो 55 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 71 ओके। तो अब आप चेक करिए अभी क्लास 5 के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, क्लास 5 के हैं 82 और क्लास 6 के कितने हैं 71। तो कितना ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है ये हम लोग को बोला गया है ना, हाउ मेनी मोर। यहाँ पे देखिए कहा गया है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, क्लास 5 के कितने स्टूडेंट्स अधिक पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ पे 82 माइनस 71 हम करेंगे तो क्या आएगा हमको 11 आ जाएगा ओके। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 82 माइनस 71। तो इसको माइनस किए तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 11 स्टूडेंट्स ओके। 11 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं क्लास 5 के विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 6 ओके। क्लास 6 में 71 है, क्लास 5 में 82 है, तो 11 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ये हमारा बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे कह रहा है हम लोग से बी नंबर पे व्हाट वैल्यू इज़ पोजेस्ड बाय पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं सेव इन्वायरमेंट कैंपेन में उसका क्या वैल्यू दिख रहा है। तो सेव इन्वायरमेंट एनवायरमेंट को बचा रहा है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तभी तो वो इन्वायरमेंट के कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम लोग नोट कर लेंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर है स्टूडेंट्स का ओके, इसलिए वो इस तरह के कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग सॉल्व कर लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ओके। तो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू, सो लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.